बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं बोकारो से कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह की, जो मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही हैं। श्वेता सिंह पर 2-2 पैन कार्ड और 3-3 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप है। बीजेपी की शिकायत के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। राज्यपाल से शिकायत के बाद डीसी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जांच रिपोर्ट भेज दी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। बोकारो सीट से पहली बार महिला विधायक चुनी गई कांग्रेस की श्वेता सिंह मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही हैं। 2024 में बीजेपी के बिरंची नारायण को हराकर 2019 की हार का बदला लेने वाली कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पहचान के पचड़े में पड़ गई हैं। मामला इतना गंभीर है कि श्वेता सिंह की विधानसभा सदस्यता पर भी तलवार लटक सकती है, क्योंकि बोकारो डीसी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। उस समय भी कंप्लेन हुआ था, तो इन 5 वर्षों में उसे सुधारा क्यों नहीं गया? इसका मतलब है कि इंटेंशन कुछ और। तो ये तो जांच का विषय है और मैं भी चाहूंगा कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर 2 पैन कार्ड और 3 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप है। पिता और पति के नाम में भी गड़बड़ी की शिकायत की गई है। दोनों पैन कार्ड में पिता के नाम अलग अलग है। यहाँ तक कि दोनों पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग भी अलग अलग है। और ये वोटर आईडी कार्ड बोकारो और जमुई से जारी किए गए हैं। उसमें चूक हुई है, संवैधानिक रूप से चूक हुई है। तो स्वाभाविक रूप से जब ये बातें उठ गई, समाज में आ गई सामने, तो निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बोकारो से बीजेपी के पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने शनिवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। पत्र सौंपने के दौरान रांची विधायक सीपी सिंह और बीजेपी के दूसरे नेता भी राजभवन में मौजूद थे। बिरंची नारायण ने विधायक श्वेता सिंह पर चुनावी हलफनामे में गलत सूचना देने के गंभीर आरोप लगाए। 2 पैन कार्ड रामगढ़ और गुड़गांव से बनवाने का भी आरोप लगाया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकम टैक्स के अधिकारी तो नहीं है कि किसी का भी पैन कार्ड गलत और सही बता देंगे। शिकायत के बाद जिला आयुक्त ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कदम उठाया और सीसी को रिपोर्ट भेजी है। बोकारो के क्वार्टर में किराए और करीब 45,000 रुपए बिजली बिल के बकाये की बात भी कही जा रही है। हालांकि इन सारे आरोपों को कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने खारिज किया है। बीजेपी के आरोपों को निराधार बताया है, लिहाजा ये जांच में ही पता चल पाएगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। बोकारो संवाददाता मृत्युंजय कुमार, रांची संवाददाता निरंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। सिमडेगा में साइबर ठगों की चाल ने कॉलेज को कंगाल कर दिया है। क्लोन चेक के जरिए कॉलेज के बैंक अकाउंट से 32 लाख रुपए की निकासी की गई। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन के होश उड़ गए। साइबर ठगों ने कैसे दिया चकमा और किस तरह बैंक खाते से निकाले गए सारे पैसे, आप इस रिपोर्ट में देखिए। साइबर ठगों की बड़ी चाल, सिमडेगा कॉलेज कंगाल, कॉलेज प्रशासन की टेंशन, पुलिस कब लेगी एक्शन? ये तस्वीर सिमडेगा कॉलेज की है, जिसे रातों रात साइबर ठगों ने कंगाल कर दिया है। सिमडेगा कॉलेज के बैंक अकाउंट में 1 रुपए भी नहीं छोड़े। साइबर ठगों पर सिमडेगा कॉलेज का बैंक अकाउंट खाली करने का आरोप है। क्लोन चेक से 32 लाख रुपए निकाले गए। बैंक ऑफ इंडिया के खाते से गुमला के अलग अलग ब्रांच से पैसे निकालने का खुलासा हुआ है। 31,92,600 रुपया सिमडेगा कॉलेज के खाता को क्लोन कर, चेक का क्लोन करके फर्जी तरीके से निकाला। सिमडेगा कॉलेज का बैंक अकाउंट खाली होने से महाविद्यालय प्रशासन का होश उड़ गया है। 17 अलग अलग क्लोन चेक से निकासी की गई। कुल 6 अकाउंट से 31,92,000 रुपए निकाले गए हैं। रांची यूनिवर्सिटी की 3 सदस्यीय टीम जांच कर रही है।
ब्रांच मैनेजर की ओर से सिमडेगा थाना में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया है। इस संबंध में अनुसंधान जांच कर काम दर्ज कर गहरा अनुसंधान किया जा रहा है। बस बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा इसमें। सिमडेगा कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल देवराज प्रसाद का कहना है कि सिमडेगा कॉलेज के संबंधित बैंक खातों का संचालन रांची यूनिवर्सिटी ही करती है। ऐसे में देखना होगा कि कॉलेज के अकाउंट से इतनी बड़ी रकम आखिरकार कैसे निकल गई। क्या साइबर ठगों के सिंडिकेट में कॉलेज या बैंक के भी कर्मचारी शामिल हैं? सिमडेगा संवाददाता श्रीराम पुरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। झारखंड का जामताड़ा कभी साइबर अपराध के मामले में देश भर में नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब ये जिला टॉप 10 रैंकिंग में भी नहीं है, जो झारखंड पुलिस और खास तौर से जामताड़ा पुलिस के लिए राहत की बात है। झारखंड के डीजीपी ने कहा कि प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से जामताड़ा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की, जिसका असर हुआ है और ज्यादातर साइबर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे भेजे गए कि जामताड़ा में जो नया एसपी गया है एहतसाम वकारिब, उसने पिछले करीब 5-6 महीने से बहुत कड़ी मेहनत करके सैकड़ों साइबर अपराधियों को अरेस्ट किया है। उसका डायरेक्ट रिजल्ट आया और सारा का सारा प्रतिबिंब के माध्यम से हुआ है। तो प्रतिबिंब पोर्टल का इस्तेमाल करके उसने बहुत अच्छा वर्क किया है, लोगों को अरेस्ट किया है, क्रिमिनल्स को केसेस किए हैं। उतना ही नहीं, अरेस्ट करने के बाद में उसने जो अपराधी अन्य राज्यों के मामलों में इन्वॉल्व थे उनको भी खबर किया है, जिसके चलते इन अपराधियों की मूवमेंट अन्य राज्यों में भी हो रही है। अब इससे खौफ का माहौल बन गया है। पहले अपराधी को लगता था कि हम जाएंगे जेल से छूट के आ जाएंगे, अब वो जान गया है कि अपराधी जेल जाएगा, उसके साथ में आंध्रा पुलिस, कर्नाटक पुलिस, केरला पुलिस भी उसको अपने केस में रिमांड लगाएगी, तो उसका एक तरह से भारत दर्शन हो जाएगा। और अब बात मौसम की करते हैं। झारखंड में बदले मौसम ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। चाईबासा और गुमला में तेज हवा के साथ हुई बारिश ने तबाही मचा रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। सावधान, बाहर मौसम खराब है। बदला मौसम, मची तबाही, आंधी, बारिश और ठंडी का कहर। जब आसमान से कहर बरसने लगे तो लोग कहां जाएं? कुछ ऐसा ही झारखंड में देखने को मिला, जहां चाईबासा से लेकर गुमला तक तेज हवा के साथ हुई बारिश ने तबाही मचाकर रख दी। चाईबासा में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। आंधी और बारिश से कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। घरों के छप्पर उड़े, बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। हाट गम्हरिया में ठंडे की चपेट में आने से एक महिला और 3 मवेशी झुलसकर मर गए। बारिश के दौरान कई इलाकों में आंधी बारिश से लोगों के छप्पर उड़ने और पेड़ गिरने के भी मामले सामने आए हैं और बारिश से बिजली आपूर्ति भी कई इलाकों में बाधित हुई है। इसके अलावा जिले के हटगम्हरिया क्षेत्र में बारिश के दौरान वज्रपात से उसके चपेट में आकर एक महिला की झुलस जाने की घटना सामने आई है और इसके साथ ही 3 मवेशियों की मौत भी हो गई है। गुमला में भी बिन मौसम बारिश ने तबाही मचा दी। बिशुनपुर प्रखंड के कई घरों के एस्बेस्टस उड़ गए। वहीं वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोग घायल हो गए, जबकि एक वृद्ध की मौत हो गई। वहीं सड़कों पर दर्जनों पेड़ गिर गए, जिससे आवागमन घंटों बाधित रहा। बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंचा। पीड़ितों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। दुमका में भी मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने पहले ही दुमका और इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश और आंधी की संभावना जताई थी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर कहा जाए, मानसून की आधिकारिक शुरुआत से पहले ही झारखंड के मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम विभाग के अनुसार 22 मई तक मौसम का ये बदला ही मिजाज देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान, गुमला से रुपेश कुमार भगत और दुमका से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच आपको गढ़वा से बड़ी खबर बताते हैं, जहां ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। मेराल थाना क्षेत्र की घटना है। अलग अलग गांव में यह हादसा हुआ।
मृतकों में एक विधायक प्रतिनिधि का बेटा भी शामिल है। गांव में शोक की लहर है। मौके पर जिला प्रशासन की टीम पहुंची। तो गढ़वा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ठनका गिरने से 3 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा अलग अलग जगहों पर हुआ है, जहां अब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची गई है और जांच पड़ताल की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ठनका गिरने की वजह से इन तीनों लोगों की मौत हो गई। रामगढ़ से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीसीएल बड़का सयाल एरिया में सीबीआई ने दबिश दी है और सीबीआई के 30 अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उरी मारी और बिरसा परियोजना की जांच जारी है। सयाल परियोजना की भी जांच की जा रही है। रोड सेल से जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ जारी है। सीबीआई की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। सीसीएल बड़का सयाल एरिया के स्याल, उरीमारी और बिरसा रोड सेल में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की कार्रवाई बीते 6 घंटों से जारी है। सीबीआई की टीम यहां लगातार सेल से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। बिरसा, उरीमारी और स्याल के परियोजना पदाधिकारी से भी पूछताछ की जा रही है। रोड सेल और कांटा में कार्यरत कर्मचारियों को सीबीआई की टीम ने बुलाया है। उनके मोबाइल की भी जांच की गई है और रोड सेल में जो इन आउट गाड़ियों को होता है कोयला लोडिंग को लेकर, उससे जुड़े रजिस्टर को भी सीबीआई मंगवा करके खंगाल रही है। सीबीआई को यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोड सेल में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसी सूचना के बाद सीबीआई की टीम यहाँ पहुँची और यहाँ पर लगातार कार्रवाई कर रही है। सीसीएल का बड़का सयाल एरिया है। बड़का सयाल एरिया से भी कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए सीबीआई जो है अपने साथ लेकर के गई है। उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पूर्व 10 मई को सियाल के पर्सनल कार्यालय में, पर्सनल ऑफिस में 2 क्लर्क को सीबीआई की टीम ने 30,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। फिलहाल सीबीआई की कार्रवाई के बाद पूरे बड़का सयाल क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और खबर जब तक मैं शूट कर रहा हूं, अभी भी सीबीआई की टीम उरीमारी, बिरसा, स्याल और महाप्रबंधक कार्यालय में लगातार पूछताछ कर रही है। बताया गया कि रोड सेल में लगातार जो है भ्रष्टाचार किया जा रहा था। कोयले की हेराफेरी का भी इससे मामला जोड़कर देखा जा रहा है। जावेद खान, न्यूज। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।